चलो आखिर कभी तो अकेली मिली तुम। देखो लतिका, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, पर एक चांस तो दो। वो करण से ज्यादा खुश रखूं तुम्हें। एक बार मेरी तरफ देखो तो सही, मेरे बारे में सोचकर तो देखो। साले बहुत हो गई तेरी चतुराई। साला हमारे सामने सूरज सर की बुराई करता है और वहां जाके चाटता है उनकी। इसलिए तो टीम का हीरो है और स्पॉन्सरशिप भी तेरे को ही मिलती है, बाकी टीम के ग्राउंड में झाड़ू मारने के लिए। आज के बाद अगर तूने मुंह खोला तो हम सब मिलकर तेरे को धोएंगे, समझा? और ये क्या कब से पीछे पड़ा हुआ है? चौटाला सर को बुलाओ, चौटाला सर को बुलाओ। क्यों बे, उसके साथ भी तेरी सेटिंग है? हैं? चल निकल यहाँ, चल। जा रहा हूं, पर अब आना कुछ मांगने मेरे पास। साले सबके सब खो खो खेलने लायक भी हो, मेरे कारण जीतते हो तुम लोग टीम में। मुझसे तो बेटा पंगा मत लेना, मैदान में बता रहा हूं, मत लेना पंगा। जाना बे। शक्ल देखी उस लड़के की? नहीं सर, मैं पलटती हूँ वो छुप जाता है। सूरज, ये लतिका इतनी डरी हुई रहती है कि क्या बताऊं। शादी तय हो गई है इसकी, कहीं कुछ ऐसा वैसा हो गया तो। लेकिन अमित जी, मैं इसमें क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? आप पुलिस के पास क्यों नहीं जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, पुलिस के पास गए तो बेटी की बदनामी होगी। तुम्हारी इतनी पहचान है, तुम भी ढूंढ सकते हो मेरी बेटी के पीछे कौन पड़ा है। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन लतिका, 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 अरे मैं कब से तुझे आवाज दे रहा हूँ और तू भागी जा रही है। तो तुम हो करण? क्या देख रही है? क्या फायदा बताकर? कितने टाइम से कह रही हूँ कि मेरा कोई पीछा करता है। मैं कैसे जी रही हूँ इस डर के साए में, जो अंदाजा भी है। फिर से वही सब नाटक इसका। मुझे घर जाना है। अरे सुनो सुनो, अरे रुको तो। देख, मैंने तुझे बताया ना, वहां पर कोई भी नहीं है। हम लोग कहीं बैठ के चाय पीते हैं, तुझे तेरा फेवरेट ब्रेड पकौड़ा खिला। मुझे नहीं पीनी चाय वाय ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे लतिका, फिर से हार कर आ गए साले हरामखोर। ऐसे खेलना सिखाया था क्या मैंने? और तू राहुल, स्टार प्लेयर, तुझे सारे के सारे पैतरे इसलिए सिखाए थे ताकि तू मेरा नाम रोशन कर सके, इस टीम का नाम रोशन कर सके। और तूने भी कबड्डी 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 कबड्डी। इधर देख, हीरो बनना है तुझे? ये जो टी शर्ट पहनी है ना तूने, ये जो लोगो है, ये इस एसोसिएशन की शान है। इसकी इज्जत करना सीख, वरना इसी ग्राउंड में नंगा दौड़ाऊंगा तुझे। विकास, आज से राहुल की जगह तू खेलेगा। और कान खोल के सुन लो सबके सब, अगर मैंने ऐसी गेम देखी ना, भगा दूंगा यहां से। सूरज सर प्लीज एक मिनट। भाई तुम ये क्या कर रहे हो? इतना अच्छा खिलाड़ी है, सबके सामने उसकी चड्डी उतारोगे? देखो, हम जानते हैं तुम एक अच्छे कोच हो, लेकिन लड़कों के साथ जरा ठंडे दिमाग से काम लिया करो। ये राहुल हमारी टीम का स्टार प्लेयर है, उसे इस तरह दबाते रहोगे तो वो खेलेगा कैसे? मैं ऐसी टीम के साथ हरगिज नहीं जाने वाला हूं जो हार कर मेरा नाम डुबोए। सूरज चौहान की टीम है ये, और सूरज चौहान ने हारना नहीं सीखा। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? ग्राउंड में जाके राउंड मारो 10 बार। प्रैक्टिस खत्म नहीं हुई है अभी। हेलो,
सूरज सर, सूरज, सर मैं त्रिलोक सिंह, एसोसिएशन का चेयरमैन। मैंने ही आपको फ़ोन किया था सर। सर सूरज जी को किसी का फ़ोन आया था। फ़ोन पे बात करते हुए वो टीम से ज़रा अलग हुए और उसी वक्त कोई बाइक पे आया और उन पर गोलियां चला दी। किसी ने देखा बाइक पे कौन था? नहीं सर, सब एकदम पलक झपकते ही हो गया। किसी ने बाइक का नंबर नोट किया है? सर सिर्फ इतना देखा कि वो आदमी ने चमकीला शर्ट पहना हुआ था। हल्का, ये जो कह रहा है सारी डिटेल्स नोट करो। सर। नाम क्या है तुम्हारा? सर विकास बेनीवाल। तुम सब खिलाड़ी हो? हाँ सर। हल्का, सबके नाम नंबर नोट करो। सर बोलो। अमन, और विकास। राहुल, नामचीन कोच, मशहूर खिलाड़ी मिलनसार, लेकिन खेल के मैदान पे सख्त। खेल के मैदान पे ही उसका खेल खत्म हो गया। दुश्मनी की वजह कहीं ये खेल ही तो नहीं। गुप्ता, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और बुलेट्स को बैलिस्टिक जांच के लिए। सर। और पता करो कि ये सूरज की फैमिली में और कौन कौन है। और वो राहुल, बुलाओ उसको। जी सर। बहुत घबराया हुआ लग रहा है, या तो कुछ बताना चाहता है या फिर हमसे कुछ छुपा रहा है। हल्का, सूरज का फोन चालू हुआ? सर कॉल लॉग चेक किया, लास्ट कॉल किसी अमित पराशर को किया गया है। पता करो कौन है ये अमित पराशर। सर। इतना लेट? टाइम क्या वो पता है? कितनी फिक्र होती पता भी है तुझे? पापा आज मुझे कुछ जरूरी काम था और फिर उसके बाद मैं करण से भी मिलने गई थी। अरे क्यों लाई बर्बाद कर रही है उस सड़क छाप लड़के के पीछे? क्यों? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि करण को मैंने पसंद किया है इसलिए ना। अपनी बेटी की लाइफ बर्बाद होते देख किस बाप को गुस्सा नहीं आएगा? क्या करियर है उसका, क्या फ्यूचर है? उसको ये सनी कहीं अच्छा है। मैं चलता हूँ। अरे तू कहाँ जा रहा है? तू बैठ बैठ बैठ। सनी तू जा यहाँ से। अरे घूर क्या रहा है? मैंने कहा ना जा यहाँ से। सुना है कोच का फेवरेट चेला था तू? मुंह में दही जम गया है क्या? इतना टाइम नहीं है हमारे पास। उसको बस अपने नाम की पड़ी थी सर। हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं थी टीम में। दिन रात गाली खाओ बस। जीत भी गए तो क्रेडिट उसको मिलता था, हमें नहीं। अच्छा वो चला गया और भड़ास आके हम पे निकलता था। इतना गुस्सा, इतनी नफरत, इसी वजह से उसे उड़ाने का प्लान किया गया? सर मेरा बस चलता ना तो खुद गला घोट देता उसका। किसी को गोली चलाने की क्या जरूरत थी? लेकिन करियर है ना सर, एक आदमी के पीछे अपना करियर, अपनी लाइफ नहीं खराब कर सकता। खिलाड़ी बनने आया हूं सर, होने नहीं। चल हीरो निकल। लतिका, लतिका बेटा, लतिका, बेटा क्या हुआ? दरवाजा खोलो ना। अमित पराशर, आपका बायोडेटा है हमारे पास। खेल का सामान, यूनिफॉर्म वगैरह सप्लाई करते हैं। कबड्डी एसोसिएशन के कोच सूरज से आपकी महीने में 2-3 बार बात होती रहती थी, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से दिन में 3-3 बार बात होने लगी थी सूरज चौहान से। दोस्ती गहरी हो गई थी या फिर कोई प्लान बन रहा था? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैंने सूरज सर से कुछ मदद मांगी थी सर। मदद? कैसी मदद? सर कोई मेरी बेटी लतिका का पीछा कर रहा है, परेशान कर रखा है सर उसने। अगर आपकी बेटी को कोई स्टॉक कर रहा है तो आपको कबड्डी के कोच के पास जाने की क्या जरूरत थी? आपको पुलिस के पास आना चाहिए था। कौन सा बाप अपनी बेटी की बदनामी चाहेगा सर? पुलिस तक बात पहुंची तो सबको पता चल जाएगा, इसलिए मैंने सूरज सर से मदद मांगी थी। कब की बात है ये? यही कुछ 1 हफ्ता पहले। आपने उस स्टॉकर को देखा? नहीं, पर मेरी बेटी को नजर आता है ना सर वो। क्या सूरज ने कभी उस स्टॉकर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी? नहीं, पर कह रहे थे कि बहुत जल्द पता करके बताएंगे। आपकी बेटी कहाँ है? सर वो जब से सूरज सर की मौत हुई है ना, तब से वो शॉक में है, बिल्कुल बात करने की स्थिति में नहीं है। जैसे वो ठीक महसूस करती मैं तुरंत आपको फोन कर दूंगा सर। टूर्नामेंट की डेट पास आती जा रही है,
जल्दी ही किसी नए कोच को अपॉइंट करना ही पड़ेगा। सर आप चौटाला सर को पूछिए ना, वो वापस आएंगे क्या? तुमने कभी उसका चेहरा देखा था? कभी नहीं। वो कैप पहनता है और ब्लैक कलर का हुडी भी। ऑफिस में, ऑफिस के रास्ते में, घर के आसपास, सुनसान जगह, हर जगह मेरे पीछे साए की तरह चलता रहता है बस। सूरज से उस स्टॉकर के बारे में बताने के लिए आखिरी बार कब मिली थी तुम? 2 दिन पहले। बहुत परेशान करके रखा है सर उसने। मुझे तो डर लगता है कि कहीं वो मुझे मार न डाले। डोंट वरी बेटा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। आप कुछ जानते हैं उसके बारे में? हाँ, कुछ आइडिया है मुझे। कौन है वो? सूरज ने तुम्हें बताया कि कौन था वो? नहीं, कहा था कि पक्का पता चलने के बाद नाम बता देंगे वो। और इससे पहले कि वो कुछ बताता उसका खून हो गया। तुमने कभी देखा है उस स्टॉकर को? सर मैंने तो उसकी परछाई तक को नहीं देखा है, सिर्फ लतिका के मुंह से सुना है। और सर मैं कह रहा हूँ ना कि सर इस बात का जरूरी नहीं कि सूरज सर के मर्डर से कोई कनेक्शन हो। लतिका बेवजह परेशान हो रही है। इसी बात का कोई कनेक्शन मर्डर से है या नहीं ये हम पता करेंगे। आपको वो स्टॉकर अगर दोबारा दिखे तो हमें तुरंत इन्फॉर्म कीजिए। जा सकते हैं आप लोग? किस सर, चलो। सर साफ साफ लग रहा है कि लड़की का स्टॉकर ही खूनी है। गुप्ता, 2 और 2 हमेशा 4 नहीं होते हैं। सूरज चौहान के मर्डर के पीछे क्या मोटिव होगा? कोई स्टॉकर उसे अपने रास्ते से क्यों हटाएगा? सर बाहर भले ही सूरज का काफी नाम है, पर एसोसिएशन में उससे नाराज लोगों की कमी नहीं होगी। एक नमूना हमने भी देखा, राहुल तो ये बताकर गया कि उसके बस में होता तो वो उसका खून कर देता। सर अगर आप बोले तो सब लड़कों को उठा लेता हूँ। नहीं, अभी नहीं। इस खून का एक सिरा खेल के मैदान से जुड़ा है और दूसरा सिरा स्टॉकर से। बीच की कड़ियां अब भी जोड़नी बाकी है। और उस बाइक के बारे में कुछ पता चला? सर मैं सारे हिस्ट्री शीटर्स के रिकॉर्ड चेक कर रही हूँ। इस स्टॉकर की कहानी की तह तक जाना होगा। करण और लतिका की फैमिली को रडार पे रखो। जी सर। सर लतिका के घर के आस पड़ोस में, ऑफिस में, हर जगह पूछताछ की। उसके स्टॉकर को किसी ने नहीं देखा सर। लगता है कोई अदृश्य भूत है। पर भूत गोली नहीं चलाता। सर एक बात और, कबड्डी एसोसिएशन से सिर्फ अमित पराशर का ही संबंध नहीं था। सर मैं बोल रहा हूँ आप चौटाला सर को बुलाइए। सूरज सर की वजह से ही गए थे वो यहाँ से। चौटाला अपनी मर्जी से गए थे। उन्होंने कहा था अब गेम में इंटरेस्ट नहीं रहा, तो वापस क्यों आएंगे वो? और तुम क्यों बार बार उनके नाम की रट लगा रहे हो? तो सर आपने क्यों तकलीफ की? हमें बुला लिया होता। लोग जी आपसे अकेले में बात करनी। आपके अकाउंटेंट राजश्री और आपके कोच सूरज, उनके बीच में रिश्ते कैसे थे? सर आप एग्जैक्टली क्या जानना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली मैं ये जानना चाहता हूँ त्रिलोक जी कि उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा, प्यार, मोहब्बत, पर्सनल या प्रोफेशनल लेवल पर कोई दुश्मनी? नहीं सर, हमारे एसोसिएशन में सबके आपस में अच्छे रिश्ते हैं। आपके खिलाड़ी राहुल को ऐसा नहीं लगता? सर मेरा बस चलता ना तो खुद गलत घोट देता उसको। वो आपके कोच से बहुत नाराज थे। देखिए त्रिलोक जी, साफ साफ बात करेंगे तो बेहतर होगा। आप राजश्री के पति अमित को तो जानती ही होंगे। जी। अमित, उसकी पत्नी राजश्री और कोच सूरज, उनके बीच में कोई टेंशन, कोई तनाव? सर पति पत्नी का रिश्ता मतलब थोड़ी बहुत नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा, ये सब तो होगा ही। रिश्ता ही ऐसा है। ये टी शर्ट देखिए सर, इसका टेक्सचर देखिए। ये पसीना भी जल्दी सोखेगा, ज्यादा दिन चलेगा भी। यूनिफॉर्म के लिए इससे बढ़िया कपड़ा आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला। शर्म नहीं आती है तुझे? वो तुझे बाहों में उठा ले रहा है, तुझे बिल्कुल संकोच नहीं है। मैं जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं जोश में था बस, इसलिए थोड़ा सा। क्या जोश में? हाँ क्या जोश में? जोश में किसी की भी पत्नी को उठा लोगे तुम? कल स्टेट चैंपियनशिप जीत के आए तो किसी की भी पत्नी के साथ बिस्तर में जाओगे तुम? अमित ये क्या कह रहे हो? तुम चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो तुम। अमित जी मेरी बात सुनिए। ये मैं सूरज को भी जानता हूँ, आपकी पत्नी को भी जानता हूँ। यकीन मानिए इसमें किसी का कोई गलत इरादा नहीं। सूरज अभी जैसे भी माफी मांग लो और मिट्टी डालो बात पे। इसके बाद अमित ने मुझे खोद के पूछा कि सूरज और उसकी बीवी के बीच में कोई चक्कर तो नहीं? मैंने कहा भाई
हर जगह जहाँ धुआं उठता है वहाँ आग नहीं होती। झूठ बोलता है पुलिस को कहानियां सुनाता है। सूरज से तेरा झगड़ा था ना, फिर भी तू उसी से मदद मांगने गया। प्लान क्या था तेरा? सूरज को रास्ते से हटाने का। ये स्टॉकर की कहानी भी तूने ही शुरू की ना, ताकि जब खून हो तो शक की सुई स्टॉकर पर अटकी रहे और तुझ पर कोई आंच ना आए। मैंने सूरज सर को नहीं मारा है सर। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई उनकी जान ले सकता है। हाँ, मैं मानता हूँ उनके साथ मेरा झगड़ा हुआ था, लेकिन वो एक गलत फहमी थी सर, और वो दूर हो गई थी। सूरज सर ने तो माफी भी मांग ली थी। हम तीनों का मन साफ हो गया था। तेरा मन कितना साफ हुआ ये तो पता चल ही जाएगा। तेरी बेटी भी शामिल थी ना ये नाटक में? न मैं न मेरी बेटी, हम दोनों में से कोई झूठ नहीं बोल रहा है। इस मर्डर में हमारा कोई लेना देना नहीं है सर। मैंने सूरज सर से मदद मांगी थी, उन्होंने बदले में मुझसे पैसे मांगे, बस। सूरज, मैं जानता हूँ हमारा झगड़ा हुआ था और मैंने तुम्हारी इंसल्ट भी की थी, लेकिन आज मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, मदद करूंगा मैं आपकी, लेकिन इसके बदले मुझे पैसे चाहिए। मैंने बोला मंजूर है, तो उन्होंने कहा कि अगले टूर्नामेंट में मैं उनकी टीम को स्पॉन्सर करूं। बस सर, इतना ही तय हुआ था। सर ये झूठ बोल रहा है। हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है गुप्ता की बेटी झूठ बोल रही है। तो पुलिस स्टेशन बुलाओ। समझ में नहीं आ रहा आखिर ये खेल है क्या। गुप्ता, ये कबड्डी एसोसिएशन का कच्चा चिट्ठा खोलो। सूरज की जगह कौन आने वाला है उस पर नजर रखो, और स्पॉन्सरशिप का क्या झमेला है उसके बारे में पता करो। चलो, आखिर कभी तो अकेली मिली तुम। देखो लतिका, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, पर एक चांस तो दो। वो करण से ज्यादा खुश रखूं तुम्हें। एक बार मेरी तरफ देखो तो सही, मेरे बारे में सोचकर तो देखो। साले, बहुत हो गई तेरी चतुराई। साला हमारे सामने सूरज सर की बुराई करता है और वहां जाकर चाटता है उनकी। इसलिए तो टीम का हीरो है और स्पॉन्सरशिप भी तेरे को ही मिलती है। बाकी टीम का ग्राउंड में झाड़ू मारने के लिए। आज के बाद अगर तूने मुंह खोला तो हम सब मिलकर तेरे को धोएंगे, समझा? और क्या कब से पीछे पड़ा हुआ है? चौटाला सर को बुलाओ, चौटाला सर को बुलाओ। क्यों बे, उसके साथ भी तेरी सेटिंग है? चल निकल यहाँ, चल। जा रहा हूं, पर अब आना कुछ मांगने मेरे पास। साले सबके सब खो खो खेलने लायक भी हो, मेरे कारण जीतते हो तुम लोग टीम में। मुझसे तो बेटा पंगा मत लेना, मैदान में बता रहा हूं, मत लेना पंगा। जाना बे। एसोसिएशन का पैसा और सूरज, ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, सूरज ऐसा आदमी था ही नहीं। एक बार तो राहुल आया भी था उन पे आरोप लगाने के लिए। सर मैं नंबर 1 प्लेयर हूं टीम का। सूरज सर मुझ पर प्रेशर डालते थे। सर मैच मैं ही जिताता हूं, लेकिन मिलता क्या? स्कॉलरशिप तो मिली सर, लेकिन उसका 1 रुपया मेरे अकाउंट में आज तक नहीं आया। हमने कहा सूरज सर से मिल लो, तो उसने कहा गया था वो मिलने। सर बोल। सर वो स्पॉन्सरशिप का पैसा नहीं मिला अभी तक। तो मैं क्या करूँ उसमें? जा अकाउंट्स में पता कर। वैसे भी स्पॉन्सरशिप के लायक नहीं है तू। क्यों लायक नहीं हो सर? स्पॉन्सरशिप कमाई है मैंने, मेरा पैसा है, मेरे खेल की कमाई है, दिन रात मेहनत की है, तो मेरा पैसा आपके पास क्यों अटका हुआ है? क्या बोला? जबान लड़ेगा मेरे से? बाहर निकल। स्पॉन्सरशिप का पैसा चाहिए। फिर हमने अकाउंट्स पे इंक्वायरी करवाई, कोई हेरा फेरी नहीं हुई थी, स्पॉन्सरशिप का पैसा आया ही नहीं था। तब मेरी समझ में आया, राहुल सूरज सर से बदला लेने की कोशिश कर रहा है, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये सूरज उसके कॉन्टेक्ट से स्पॉन्सरशिप लाता? इस स्पॉन्सरशिप की गणित क्या है?
अमित पराशर भी स्पॉन्सर करने वाला था, ये बात सूरज ने बताई थी आप लोगों को? अगले टूर्नामेंट में मैं उनकी टीम को स्पॉन्सर करूं। राशि मैडम, आपको तो पता ही होगा। नहीं सर, अमित ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया मुझे। सर, मैं आपको छाती ठोक के कह सकता हूँ, पैसे के मामले में सूरज का कोई हाथ नहीं होगा। तो सूरज की जगह कौन ले? उसके जैसे कोई स्ट्रिक्ट कोच। गुप्ता कोई ऐसी सच नहीं बोलेगा। एक काम करो, सूरज, राहुल और एसोसिएशन तीनों का बैंक स्टेटमेंट निकलवाओ। हम नए कोच चौटाला से मिलने चलते हैं। इसकी जगह वो लेने वाला है, उसे उस जगह से एक स्टॉकर ने हटाया। शायद उसे उस बात का पता हो। जी सर। सर, ये सारे हिस्ट्री शीटर्स हैं सर। हो सकता है इनमें से कोई सूरज के खून से मैच कर जाए। सर, सबके कपड़े देखिए, एकदम झटाक। सबको राउंड अप पे लो, पूछताछ करो सबकी। यस सर। भाई, सब पैकेट्स की डिलीवरी हो गई है, बस 2 बाकी है। 2 क्यों बाकी है? सर, आप लोग यहाँ? मुझे बुला लेते तो मैं खुद चला आता। तो तू है चौटाला? कमाल है, तूने कभी अपना पूरा नाम बताया नहीं। करण चौटाला। अच्छा, पार्टी चल रही है इस खुशी में? कोच सूरज के मरने की खुशी में, या फिर उसकी जगह नया कोच बनने की खुशी में? चलो पुलिस स्टेशन, सब मिलके पार्टी करते हैं। रात भर डीजे भी बुलाते हैं। सर, मैं तो बस ऐसे ही मिलने आ गया था। मैं चलता हूँ सर, मैं चलता हूँ सर। पार्टी में जाने के लिए बड़ा उतावला हो रहा। चलो सब साथ में चलते हैं पुलिस स्टेशन। चलो। करण, तू यहाँ अकेला क्या करेगा? तू भी चल पार्टी में। चल चल। ऐसी बात नहीं थी सर। सर देखिए, चल। सर गलत समझ रहे हैं। सब गड़बड़ कर दिया आपने। मैंने क्या किया? गड़बड़ तो तुमने की है। क्या जरूरत थी जबरदस्ती लतिका के साथ करण को जोड़ने की? तो क्या मैं अब अपनी बेटी का भला बुरा भी ना सोचूं? सर, मैं सच बताता हूँ, मुझे नहीं पता लतिका के उस स्टॉकर के बारे में, और ना ही सूरज सर को। तुमने मारा उसको? कोच बनना था ना तुझे। सर, मैंने तो खेलना ही छोड़ दिया था। मैं आपको बताता हूँ सच मैं तुझे बताता हूँ। पहले तूने लतिका की माँ को लतिका के लिए पटाया, फिर तूने लतिका को फंसाया। तुझे किसी भी हालत में सूरज की जगह लेनी थी ना। फिर तूने लतिका के दिमाग में एक कहानी डाली। शायद तूने उसका पीछा किया, हुड पहनकर उसे डराया, और फिर एक स्टॉकर की कहानी को सच बना दिया, ताकि जब तू सूरज को रास्ते से हटा दे, सारा इल्जाम उस स्टॉकर पर आ जाए जो है ही नहीं। सूरज को मारना जरूरी था, नहीं तो तू कोच कैसे बनता? सर, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए। मैं करण चौटाला सर से सिर्फ ये कहने गया था कि मैंने टीम छोड़ दी है, और उन्होंने बोला कि मेरे नए बिजनेस में हाथ बटा। बस इतनी सी बात हुई थी सर। तू पहले दिन से हमारी नजर में था, तू कुछ छिपा रहा, और अकड़ तो ऐसे दिखा रहा था जैसे दूध का धुला। तेरे दिल में सूरज के लिए सिर्फ नफरत थी। चल बता, लतिका का पीछा करता था ना तू? करण ने सिखाया था तुझे। अरे मैं क्यों मारूंगा सूरज सर को, और मैं क्यों ये स्टॉकर की कहानी बनाऊंगा? मैं तो खुद तंग आ गया था लतिका के उस स्टॉकर वाले भ्रम से। फिर भी तू उसे चिपका रहता है, क्यों? असिस्टेंट कोच की नौकरी तो तूने 3 महीने पहले छोड़ दी थी ना, फिर 1 महीने पहले उसे क्यों वापस फोन किया, और क्यों मिलने गया था? हाँ सर, मिला था। सर, मुझे भी वो स्पोर्ट्स गुड्स के बिजनेस में आना है। वो अपने अमित जी, पता नहीं अपने आप को क्या समझते रहते हैं। आप सर एक बार मेरा नाम रिकमेंड करिए ना। आप रिकमेंड करेंगे ना तो वो ऑर्डर पक्का मुझे मिलेगा, और एक बार अगर ऑर्डर मिल गया ना तो मेरी गाड़ी चल पड़ेगी। सर प्लीज कुछ करिए ना सर, बस इतना ही। तो तू अपने ही ससुर का धंधा चौपट करना चाहता था, वो जानते थे ये बात? नहीं सर, उनको कैसे बताता ये बात? लतिका को भी नहीं मालूम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सूरज ने तुझे धमकी दी थी कि वो लतिका के बाप को सब कुछ बता देगा, और इसीलिए तूने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया? सर, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सूरज सर मेरे गुरु, और मैं तो शादी करके सेटल होने जा रहा था। उनका मर्डर करके मैं अपनी जिंदगी बर्बाद करता? सर, आप चाहे जो करें मेरे साथ, चाहे मारे चाहे पीटे, पर मेरा जवाब वही है कि मुझे कुछ नहीं पता है सर। सर, राहुल भले ही दिखने में टेढ़ा है, अकड़ू है, पर वो सच बोल रहा है। राहुल, करण सब सच बोल रहे हैं, तो हम क्या अंधेरे में तीर मार रहे हैं? अब तक वो आदमी जो शूटर है वो भी हमारे रडार में नहीं आया, और ना ही वो स्टॉकर। सर, सूरज के शूटर से मैच करने वाले 2 हिस्ट्री शूटर्स का पता चला है। एक अभी लखनऊ में है, इस एरिया से ऑपरेट नहीं करता, और दूसरा है राजा, जिसको हमने पकड़ लिया है।
राजा, यही नाम है ना तेरा? सुपारी लेता है? सूरज चौहान की सुपारी तुझे किसने दी थी? अमित पराशर ने या फिर करण चौटाला ने? क्या बात कर रहे हैं साहब? सुपारी और मैं? अरे साहब, आज से पहले मैंने सुपारी खाई तक नहीं है साहब। सोशल वर्कर हूँ, समाज सेवा करता हूँ, अपने इलाके का छोटा मोटा नेता हूँ। मुझे पैसे देके कोई क्यों खरीदेगा बताओ? मैं दूसरों के काम के पैसे देता हूँ साहब। देता है तू, पैसे बांटता है। ये तेरी चमकीली शर्ट फाड़ूंगा ना तो अंदर से फटी हुई बनियान निकलेगी और तू पैसे बांटेगा। 7 चश्मदीद गवाह तेरे खिलाफ। तुझे सुपारी किसने दी थी? 28 तारीख को कहाँ था तू? 28 तारीख को? साहब 28 तारीख को तो मैं यहाँ था ही नहीं। मैं शहर से बाहर था, मैं हिसार में था। वहाँ GKP वो होटल है पहले से, उसमें ठहरा होता। आप पता कर लो ना जाके साहब। मेहमान बना कर रखो इसे, कुछ दिन खातिरदारी करो इसकी, देखते हैं क्या रंग बदलता है क्रिकेट। पर साहब मुझे यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे हो? जो पता था सब बता दिया साहब। ये राजा की कहानी वेरीफाई करो, पता करो कि वो सच बोल रहा है या झूठ। उसके कॉल रिकॉर्ड्स खंगालो। और बैलिस्टिक रिपोर्ट का क्या हुआ? अभी नहीं आई है सर, मेरी बात हुई है, जल्दी भेज देंगे। जिसने भी ये प्लान किया है बड़ी बारीकी से प्लान किया है। अब तक हमारे शक के दायरे में पराशर, करण, राजा और राहुल। आखिर कौन है इसमें से वो माहिर? मम्मी, पापा, मैं जानती हूँ कि आप मेरा भला चाहते हो, लेकिन हम ये बात कब तक छुपाएंगे और क्यों छुपाएंगे? बेटा, तू जानती भी है तू क्या कह रही है? तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है तेरे सामने। बेटा तू हमारी इकलौती औलाद है। जो हुआ मेरी गलती थी, मैं ही तेरा ध्यान नहीं रख पाई। मैं भूल जाना सब कुछ। कैसे भूल जाऊं मम्मी? और वो करण, मुझे उससे भी शादी नहीं करनी। मैं तो सोच रही हूँ कि कल ही जाके उसे कह दूं। और पापा, सनी को समझा दो, सर ना खाए। इरिटेट करके रखा हुआ है उसने मुझे। उसे क्या पता कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है और क्या नहीं। मुझे उससे भी शादी नहीं करनी। सर राजा जो कुछ भी बोल रहा था सब सच बोल रहा था। वारदात के दिन वो नागपुर में थी। बैलिस्टिक भी उसके गन से मैच नहीं हुई। एक नंबर पर वो रोज कॉल करता था, दिन में 2-4 बार। मर्डर के एक दिन पहले उसने एक नंबर पर फोन किया जिसे कबूतर नाम से सेव किया था। पता करो किस छत पे है ये कबूतर और डालो पिंजरे में उसको। सर आपने जैसा कहा था, मैंने लतिका पराशर के बारे में पता किया। सर वो साइकोसिस की मरीज है। पता चला पिछले 6 महीने से वो किसी साइकेट्रिस्ट से इलाज करवा रही है। डॉक्टर से भी मिली सर। डॉक्टर का कहना है उस लड़की को इल्यूजन होता है, दिखाई कुछ देता है, सुनाई कुछ देता है। कहाँ हुई वारदात? कौन था साथ में? सर मयूर नगर रोड के पास एक सुनसान सी जगह है। अचानक एक आदमी ने बंदूक की आवाज सुनी और वो वहाँ पे जख्मी पड़ी थी। कैसी है वो? सर गोली छू कर निकली है, अभी बात नहीं कर पाएगी, बेहोश है। सर मेरी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा सर? किसने किया होगा उसके साथ ये सब? आपकी बेटी अकेली गई थी या कोई था उसके साथ? सर घर से जब निकली थी तब तो यही कह के निकली थी कि करण से मिलने जा रही है। सर उसने जरूर कुछ किया होगा। लेकिन करण ऐसा क्यों करेगा? कौन क्या कर सकता है और क्या नहीं, ये कोई दावे के साथ नहीं कह सकते। हमारे पास भी ढेरों सवाल हैं जिनके जवाब आप दे सकती हैं और हो सकता है कि आप ही की कोई गलती की सजा आज आपकी बेटी भुगत रही है। सर वो करण से ही मिलने गई थी, आप उससे ढूंढिए। सर उस कबूतर की लोकेशन तो पता चल गया है। तुम वो कबूतर को पिंजरे में डालो, हम करण के घर जाते हैं। सर गुप्ता, एम्बुलेंस बुलाओ। यहाँ पहले खून की गुत्थी सुलझा नहीं पाए, वहां दूसरा खून हो गया। ये खूनी की हिम्मत बढ़ गई। मुझे लगता है कि हम उस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। गुप्ता, हमें शुरू से सोचना होगा। 18 जुलाई को कोच सूरज का खून हो, खूनी बाइक पर आए। हमें अब तक उस बात का कोई क्लू नहीं मिला। सूरज की रेपुटेशन ऐसी थी कि वो एक अच्छा मगर एक सख्त कोच था। वो सिर्फ जीतना ही जानता था।
उसके सारे प्लेयर्स उससे खुश नहीं, खास करके राहुल को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। और सर दूसरी कड़ी है लतिका परासर, जिसके पीछे एक स्टॉकर लगा और कोच सूरज उस स्टॉकर की तलाश में था। स्टॉकर था भी या नहीं? लतिका का डॉक्टर तो ये कह रहा है कि ये उसका वहम है। सर ये बात तो उसके माँ बाप भी जानते होंगे। फिर लतिका के बाप ने कोच सूरज से मदद क्यों मांगी? ये मान सकते हैं कि लतिका के लिए स्टॉकर सच था और अमित के लिए? सवाल ये है गुप्ता कि सूरज इस बात से वाकिफ था कि स्टॉकर लतिका का वहम है, और अगर हाँ तो वो अमित की मदद करने के लिए हाँ क्यों कहेगा? सर इस पूरी कहानी में करण चौटाला का क्या रोल है ये समझ में नहीं आ रहा। रोल नहीं होता तो कोई उसका खून क्यों करता? लेकिन लतिका को मारने की कोशिश क्यों की गई? कोई उसे क्यों मारना चाहता? स्पॉन्सरशिप की हेराफेरी के बारे में भी हमें अब तक कुछ पता नहीं चला। और वो राजा, उसका क्या रोल है? गुप्ता, ये केस एक ऐसी गुत्थी बनता जा रहा है जिसका एक भी सिरा हमारे हाथ नहीं लग रहा है। हो ना हो गुप्ता, ये पराशर फैमिली हमसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहा है। ये मिस्टर एंड मिसेस पराशर को पूछताछ के लिए बुलाओ और पता करो कि ये लतिका बात करने की हालत में है या नहीं। जी सर। सर अब क्या? सर राजा के फोन में जो कबूतर नाम से नंबर सेव था डिलीवरी बॉय का है, राजा के लिए काम करता है। मैंने उसे उठा लिया लेकिन अभी तक कुछ बोला नहीं कि वो काम क्या करता है। नहीं बोलेगा तो इस बार उस कबूतर के पर ही काट दूंगा। सर मैंने किसी को नहीं मारा सर, मैं तो बस इस राजा के लिए डिलीवरी करता हूँ। सूरज का मर्डर हुआ उस दिन तो उधर ही था ना, मैंने देखा था तुझे। सर मैं तो पार्सल देने के लिए गया था वहाँ पर। किसको दिया? क्या था उसमें? सर मैं तो बस राहुल और बाकी लड़कों को पार्सल देता था। ये केस सिर्फ मर्डर का नहीं, एसोसिएशन से खिलाड़ी और बाकी जो मिले सबको राउंड अप करो। एक टीम भेजो एसोसिएशन, और तुम पराशर फैमिली को लेकर आओ। जी सर। मिसेस राजश्री पराशर, अब तक तुम सच नहीं बोल रही, तो सच मैं बताता हूँ। मेरी बात पूरी नहीं हुई। स्टॉकर कोई था ही नहीं, वो तुम्हारी बेटी का वहम था। एक तरफ इलाज करवाते और दूसरी तरफ स्टॉकर को पकड़ने के लिए सूरज को पैसे देने की बात करते। बहुत हो चुका नाटक अब तुम लोग का। सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास और मुझे सिर्फ सच सुनना है। सच बोल। जी बताती हूँ। सर मैं फिर से कह रहा हूँ, हमने सूरज सर को नहीं मारा है। सर बताती हूँ, पर हमारा सूरज के मर्डर में कोई हाथ नहीं है। ये शुरू हुआ था तब जब हमारे खिलाड़ी मनोज ने आत्महत्या कर ली थी। मनोज जैसा अच्छा लड़का क्यों उसने अपनी जान ले ली यार? ये 6 महीने पहले की बात है। मैं नहीं जानती थी कि मेरी बेटी मनोज से प्यार करती है और वो दोनों छुप छुप कर मिलते हैं। मनोज की आत्महत्या की बात अगर बाहर आ जाती तो हमारी एसोसिएशन का नाम खराब होता और साथ में मेरी बेटी का भी नाम उछलता। इसलिए हम सब लोगों ने मिलकर ये तय किया कि हम इस खबर को दबा देंगे। और मनोज के माता पिता नहीं थे, वो अनाथ था, तो हमें डर नहीं था किसी बात का। मेरी पत्नी ने ये बात मुझसे छुपाई थी और उसके बाद ही लतिका की हालत बिगड़ गई। मुझे पता था सर कोई स्टॉकर नहीं है, लेकिन उसका वहम दूर करने के लिए मुझे सूरज सर का सहारा लेना पड़ा। तुम्हारी बेटी मनोज को चाहती थी और फिर भी तुमने उसकी शादी करण से तय कर दी। मनोज भी जान गवा बैठा और करण भी, और तुम्हारी बेटी पर हमला हुआ वो अलग। इतना सब बेवजह नहीं हो सकता मिसेस पराशर। ये तुम दोनों की प्लानिंग थी, जिसमें शायद करण भी शामिल था, और तुमने उसको भी रास्ते से हटा दिया। नहीं सर, अपनी बेटी को बचाने के लिए मैंने कुछ झूठ जरूर बोले थे, लेकिन किसी भी खून में हमारा कोई हाथ नहीं है। सर एसोसिएशन बंद है और यहाँ पर ताला लगा हुआ। सब कहाँ है ये बताने वाली मेरे सामने ही बैठी। तुम्हारे एसोसिएशन पे ताला लगा है, आज कोई मैच भी नहीं है। कहाँ है तुम्हारे सब खिलाड़ी? सर तुम्हारा पति तो बोल पड़ा, उसे बोल दिया कि ये सब तुम्हारा ही प्लान था। अमित ने ऐसा कहा? कौन सा प्लान? दिमाग खराब हो गया उनका। क्या जानते हैं वो? जो वो नहीं जानते वो तुम बता दो। मनोज की खुदकुशी को दबाया क्यों? कौन कौन शामिल है इस प्लान में? देखो 2 खून हो चुके हैं, हमारे पास सवाल जवाब का वक्त नहीं है।
देखो, तुम नहीं बोलोगी तो हमारे पास और भी तरीके हैं जवाब निकलवाने के। उठा लो उसे। जी सर। सर हम लोग नशे में थे, हमको तो पता ही नहीं चला कि हमारे साथ ऐसा कांड हो रहा है सर। इसका मतलब मनोज ने इस वजह से खुदकुशी की, सह नहीं पाया होगा। करण चल, हमें इसके बारे में कुछ ना कुछ करना होगा। हाँ सर, मुझे इस पचड़े में मत घसीटो आप। अरे जिंदगी बर्बाद नहीं करनी मुझे अपनी। इससे तो अच्छा है कि मैं ये नौकरी ही छोड़ दूं, कोई और काम कर लूंगा, लेकिन ये पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। सर देखो ना, आप कितने बड़े बड़े लोग शामिल हैं इस कांड में। करण, सर मैं जा रहा हूं सर। मैडम, मैं गरीब आदमी हूँ, हमें से ज्यादातर लड़के गांव खेड़े के हैं। हमें से कोई भी मुंह खोलता तो बदनामी होती, बर्बादी होती। खुद को बहुत होशियार समझता है तू क्या सोच के बैठा है कि हम लोग तुझ तक पहुंच नहीं पाएंगे? और अब शुरू से बता, तक बहुत घुमाया तूने। चल बता कि सूरज और करण भी तेरे इस घिनौने खेल में शामिल थे या फिर उन्होंने तेरे खिलाफ आवाज उठाई थी? ये क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूं मैंने सब देख लिया क्या चल रहा है यहाँ पर। सूरज, शांत हो जाओ, बैठो ना। सूरज, अगर तुम हमें इसमें घसीटोगे तो तुम भी घसीटे जाओगे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो भाई, अब ना तुम जवान हो ना मैं, हमारे पास कमाई का और कोई जरिया भी नहीं है। तुम एक अच्छे कोच हो, राहुल के साथ तुम टीम को जितवाओगे, मुझे भरोसा है। लेकिन एक बात समझ लो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। इसे क्यों जाने दे रहे हो? तुम्हारे मौके को ना मैं अपने पैर के नीचे रखता हूं। मेरे लिए मेरी टीम से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। त्रिलोक, आज से यहाँ पर सिर्फ कबड्डी होगी, ये सब गंद नहीं। सर, ये सूरज जैसे लोग हैं ना, बेकार के उसूल पालते हैं। समझ ही नहीं रहा था वो। हमारी कमाई का रास्ता सूरज ने बंद कर दिया था, इसलिए उसे रास्ते से हटाना बहुत जरूरी था। हम लोगों ने प्लानिंग की शुरुआत की और ऐसे में राजा हमारे पास आया। राजा? ये वही है ना जो प्लेयर्स को सप्लाई करता था? उसके साथ एक लड़का भी था, शरद, जो डिलीवरी करता था। हाँ। पर वो क्यों मारना चाहता था सूरज को? उसके ड्रग्स के धंधे पर मार पड़ी इसलिए? लड़कों के की बात जब सूरज को पता चली, तब से राजा के लिए जीना मुश्किल हो गया। क्या कर रहा है? क्या छुपा रहा है मुझसे? दिखा मुझे। राहुल, दिखा मुझे। कहां से मिला तुझे? कहां से मिला ये? चल चलो, अब दोनों एक ही सुर में गाना शुरू करो। तो सर जी, प्लान ये है कि मेरे जैसे कपड़े पहनाकर हम लोग किसी को काम पे लगाएंगे और मैं चला जाऊंगा शहर से बाहर। पुलिस मुझे ढूंढेगी, पुलिस को पता चलेगा कि मैं शहर में था ही नहीं। फिर पुलिस गोल 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 कुत्ते की तरह घूमती रहेगी, उसे पता ही नहीं चलेगा कि सूरज को किसने मारा। बस आप समय और जगह बताओ और हाँ,
समय ऐसा होना चाहिए जहां कम से कम 7-8 लोगों लिखने वाले हैं। तेरे जैसा जोकर बन के जाना पड़ेगा, तभी काम होगा। करण को भी रास्ते से हटाना ही था। हमें पता चल गया था लड़के उसे दोबारा कोच बनाकर यहाँ लाना चाह रहे थे, और करण को सब कुछ मालूम था हमारे बारे में, मनोज के बारे में। ऊपर से आप लोगों के रडार पे था वो। हमें डर था वो सब उगल देगा, उसे रास्ते से हटाना पड़ा। और लतिका, वो तो हमारे निशाने पे थी ही नहीं, गलती से चपेट में आ गई।